अब देश हित की अगली खबर का रुख किए लेते हैं और ये इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा टेंशन देने वाली इंटरनेशनल न्यूज भी है। रूस की परमाणु सेना अपने बैरक्स से निकलकर यूक्रेन की सीमा के करीब पहुंच गई है। रूसी सेना के काफिले में परमाणु हमला करने वाली मिसाइलें और सेना भी मौजूद है। आपको बता दूं, पश्चिमी देशों को डर है कि अब किसी भी वक्त परमाणु हमला हो सकता है। पुतिन की परमाणु सेना की मिसाइल और बमवर्षक विमान दोनों रेडी हैं। बस एक बटन दबाते ही यूक्रेन से यूरोप तक परमाणु हमला शुरू हो जाएगा। रूसी सेना यूक्रेन के पास टैक्टिकल परमाणु हथियार के साथ मिलिट्री ड्रिल कर रही है, यानी इस एक्सरसाइज में असली परमाणु बम शामिल है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ये टेस्ट रूस के दक्षिणी सैन्य इलाके में हो रहे हैं। यूक्रेन सीमा पर मौजूद ये इलाका काफी बड़ा है और इस टेस्ट की सटीक लोकेशन रूस ने नहीं बताई है। सबसे पहले समझिए कि टैक्टिकल परमाणु हथियार क्या है और कितने खतरनाक हैं। छोटे परमाणु बम को टैक्टिकल न्यूक्लियर बम कहा जाता है। इसको कम रेंज की मिसाइलों या फिर बमवर्षक विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की क्षमता 1 किलोटन से 100 किलोटन तक हो सकती है। हिरोशिमा पर 15 किलोटन का बम गिराया गया था, जिसमें करीब 1,40,000 लोग मारे गए थे। आसान भाषा में कहें तो टैक्टिकल न्यूक्लियर बम आकार और ताकत में छोटे एटम बम हैं, जिनसे किसी छोटे शहर या टारगेट को नष्ट किया जा सकता है। जिस इलाके में यह सैन्य अभ्यास हो रहा है उसकी सीमा यूक्रेन से लगती है, यानी यूक्रेन इन टैक्टिकल परमाणु हथियारों के निशाने पर है। हमने पहले ही आपको रूस की परमाणु सेना के 3 हथियार दिखाए हैं, अब उनकी ताकत देख लीजिए। रूस के सबसे खतरनाक हथियारों में एक है किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल। किंझल का मतलब होता है खंजर और ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। रशिया पहले भी इस मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर चुका है, हालांकि अब तक इससे परमाणु अटैक नहीं किया गया। किंझल मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी रूसी बॉर्डर के पार यूरोप के कई देश भी इसकी रेंज में है। 2000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है किंझल मिसाइल रूस के दक्षिणी सैन्य इलाके से जर्मनी तक अटैक कर सकती है। सिर्फ किंझल मिसाइल की मदद से ही पूरे यूक्रेन समेत यूरोप के कई बड़े ठिकानों को निशाना बनाना संभव है। रूसी न्यूक्लियर आर्मी का दूसरा हथियार है इस्कंदर मिसाइल। 500 किलोमीटर तक के इलाके में यह मिसाइल सटीक निशाना लगाती है। इसकी मदद से न्यूक्लियर और पारंपरिक दोनों हमले किए जा सकते हैं। बड़ी खासियत यह है कि लॉन्चिंग के बाद ये दुश्मन के जवाबी हमले से बचने के लिए अपना रास्ता भी बदल सकती है। यानी दोनों मिसाइलें दिखाकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। रूस की परमाणु सेना अक्सर युद्धाभ्यास करती है, लेकिन पहली बार आधिकारिक ऐलान करके और वीडियो दिखाकर पुतिन दबाव बना रहे हैं। पुतिन की न्यूक्लियर आर्मी का तीसरा हथियार है टुपोलेव Tu-22 बमवर्षक। ये सुपरसोनिक स्पीड यानी आवाज की रफ्तार से तेज उड़ान भर सकता है और हजारों किलोग्राम बम लेकर यूक्रेन और यूरोप के कई देशों तक जाकर हमला कर सकता है। ये रूस का लंबी दूरी तक मार करने वाला बमवर्षक विमान है, जिसकी मदद से यूक्रेन पर कई बार मिसाइल और बम हमले किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार परमाणु हमले का खतरा बढ़ रहा है। एक तरफ परमाणु हमले का डर है, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन सीमा पर जंग लगातार जारी है। रूस यूक्रेन के बीच जंग 2022 में शुरू हुई थी और आज भी दोनों देशों की सीमा पर बम, गोले और रॉकेट बरस रहे हैं। रूस का दावा है कि उसने पिछले 24 घंटे में मोर्चों पर कई अमेरिकी हथियारों को नष्ट किया है और यूक्रेनी सेना के हमले को फेल किया है। हालांकि यह पारंपरिक युद्ध अब परमाणु जंग की तरफ बढ़ रहा है। यूक्रेन सीमा पर परमाणु युद्धाभ्यास की खबर 6 मई को आई थी। तब कहा गया था कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों की धमकी और खतरे का जवाब ये न्यूक्लियर एक्सरसाइज है। हालांकि अब पुतिन की सेना यूक्रेन बॉर्डर पर है और यूक्रेन के साथ साथ यूरोप पर भी परमाणु संकट मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Z News.